Good morning, students. Today, in this session, we will start our next chapter, that is chapter 5th, and whose name is Acids, Bases and Salts. ओके आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो स्टूडेंट्स, वी यूज़ in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Okay, so some edible substances, they have different tastes, which we discussed in table 5.1. ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह के सब्सटेंसेस यूज़ में लेते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर. क्या इन सबका एक जैसा टेस्ट होता है? सबका टेस्ट अलग अलग होता है. कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई बिटर है, कड़वा है. ओके, सो सबका टेस्ट अलग अलग नहीं होता है. हम सबका टेस्ट पहचान लेते हैं. कैसे? हमारे टंग में जो टेस्ट बर्ड हैं उनको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और उससे हमें उनका टेस्ट पता लग जाता है. ठीक है. नाउ हेयर the table is given, table 5.1. some substances are given. Now we can easily tell that which one is sour in taste and which is bitter and which one is salty. Okay, lemon juice is sour in taste. ये sour होता है, taste में खट्टा होता है. orange juice is also sour in taste, we can say, है ना. खट्टा मीठा होता है, somewhat sweet and sour in taste. विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरका होता है, जिसको हम चाउमिन्स में और कई फूड आइटम्स में डालते हैं. खट्टा होता है इसका टेस्ट भी. इट इज़ ऑल्सो वी कैन से एज सोर इन टेस्ट. सो विनेगर सोर. कर्ड इज़ ऑल्सो सोर इन टेस्ट. टैमरिंड विच इज़ इमली, इट इज़ ऑल्सो सोर इन टेस्ट. नाउ शुगर इज़ स्वीट. ओके, कॉमन सॉल्टी इन टेस्ट. आंवला, इट इज़ अगेन सोर इन टेस्ट. बेकिंग सोडा का टेस्ट हम कैसे कहेंगे? इट वॉज समवॉट बिटर इन टेस्ट. ग्रेप्स, दैट इज़ सोर एंड स्वीट इन टेस्ट. अनराइप मैंगो, जो कच्चे मैंगो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? वे खट्टे होते हैं. ठीक है, सोर इन टेस्ट. एंड कुकुम्बर कैसा होता है टेस्ट में? कुकुम्बर का टेस्ट होता है कोई, हम ये कहें कि वो खट्टा होगा? नहीं. बिटर, कड़वा होता है या नमकीन होता है? कैसा होता है? हम ये कहें कि समवट हल्का बिटर हम कह सकते हैं उसको. ठीक है, या इनमें से कोई भी उसका टेस्ट नहीं होता. ठीक है, अलग टेस्ट है. तो सो दीज आर सम सब्सटेंसेस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ एंड हैव ए डिफरेंट टेस्ट. सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं. तो सबके अलग अलग टेस्ट हैं. ओके, खट्टा, मीठा, नमकीन, बीटर, कई तरह के सब्सटेंसेस हैं. उनके ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके टेस्ट अलग अलग होते हैं, जो कि हमारे टेस्ट बर्ड इनका टेस्ट पता लगाते हैं. ओके, सो ये जो सब्सटेंस जो आपने, जैसे हमने अभी देखे इस टेबल में, जो खट्टे हैं, तो इट मीन्स ये खट्टे क्यों हैं? इट मीन्स इनमें सबको कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो इनको खट्टा बनाता है. ओके, और जो बीटर हैं वो बीटर क्यों हैं? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा है जो कि उनको बिटर बना रहा है. ओके, so you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. ठीक है, सबका टेस्ट एक जैसा नहीं है. अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग टेस्ट है. नाउ एसिड्स एंड बेसिस, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एसिड्स एंड बेसिस. नाउ एसिड्स जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, जो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें, द टेस्ट सोर. उन सब का टेस्ट कैसा है? सोर है टेस्ट में. ओके, दीज ऑल आर सोर इन टेस्ट. ये सब के सब कैसे टेस्ट है? इन सब का सोर टेस्ट है. ओके, दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. अब ये सब्सटेंसेस जो है सोर क्यों है टेस्ट में? क्योंकि इनके अंदर क्या है? एसिड है, कोई ना कोई एसिड है. ऐसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं, कंज्यूमेबल एसिड. इन सब के अंदर कोई ना कोई कंज्यूमेबल एसिड है जिसको हम वो एसिड जिसको हम खा सकते हैं. ओके, नाउ सो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक. इसलिए ये जो सब्सटेंसेस जो कि खट्टे हैं, उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर एसिडिक है. उनमें मौजूद एसिड इनको कैसा बना रहा है? एसिडिक बना रहा है. इनको एसिडिक बना रहा है.
इन सारे सब्सटेंसेस में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है जिसके कारण ये टेस्ट में कैसे हैं, खट्टे हैं। ओके, सो बच्चों एसिड दो तरह के होते हैं। ऐसे एसिड भी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं आसानी से, और ऐसे एसिड होते हैं जो खाने के योग्य नहीं होते, वो मिनरल एसिड होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो ये जो खाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खट्टे हैं, उनमें कंज्यूमेबल एसिड प्रेजेंट है। वो एसिड जो हमारे लिए अच्छा है, विटामिन सी। ओके, कोई ना कोई एसिड है जो हमारे लिए वो एसिड अच्छा है। नाउ सो द वर्ड एसिड, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे। ये एसिड वर्ड कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड एसरे से आया है। उसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स सोर, विच मीन्स सोर। सो द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये सारे सब्सटेंसेस जो कि खट्टे हैं, कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज है, विनेगर है, इनमें कोई ना कोई नेचुरल एसिड प्रेजेंट है जो इनको खट्टा बना रहा है। ठीक है, सो व्हाट अबाउट एसिड्स क्या हो गए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस एसिड वर्ड कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड एसरे से आया है। और एसरे का अर्थ क्या होता है? एसरे मीन्स सोर, खट्टा। ठीक है, तो एसरे का मतलब होता है खट्टा। इट मीन्स एसिड वो है जो कि खट्टा है, टेस्ट में खट्टा होता है। कंज्यूमेबल एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं केवल। ओके, सो द क्या जो सब्सटेंसेस जिनमें एसिड प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स वो खट्टे होंगे। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहेंगे हम? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या वो भी सोर होता है टेस्ट में? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो उसका टेस्ट क्या होता है बेकिंग सोडा का? नाउ if not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. Okay, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा आप लोगों ने सबने देखा है, खाने का सोडा जो घर में मम्मी यूज़ में लेती है, खाने के आइटम्स फ्लपी बनाने में यूज़ में लेती है, केक में डलता है, ठीक है, छोले भटूरे में डलता है, पकौड़ा में डलता है, पकौड़ास में डलता है, इन सब में डलता है फ्लपी बनाने के लिए, उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या वो खट्टा होता है टेस्ट में? नहीं, उसका थोड़ा थोड़ा बीटर होता है टेस्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कड़वापन होता है, बीटर होता है टेस्ट में। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट फील्स सोपी। और जब उसके सॉल्यूशंस को आप अपने फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो आपको थोड़ा सोपी सोपी फील होगा। ठीक है, थोड़ा झाग झाग जैसा, ऐसे स्लिमी सा फील होगा। ओके, सो जनरली दीज सब्सटेंसेस like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. So ऐसे substances जो bitter होते हैं टेस्ट में और जो फील करने में सोपी टच देते हैं, जो कि सोपी फील होता है, जिनको टच करें तो सोपी फीलिंग होती है, वो बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, सो बेसिस आर सब्सटेंसेस विच आर bitter in taste and they are soapy in touch. ठीक है, and they feel soapy on touch. So bases, so this is base. So the nature of such substances is said to be basic. और ऐसे substances का nature क्या होगा? basic nature होगा। ऐसे substances का nature क्या होगा? basic, जो कि bitter taste में और जिनमें soapy touch हो रहा है वो basic nature के होंगे। If you cannot taste every substance, if we cannot taste every substance, then how can we find its nature? हम हर सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, कोई कौन एसिड है, कौन बेस है, तो हर सब्सटेंस को हम टेस्ट करके देख सकते हैं। कोई चीज़ खाने की चीज़ है तब तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेफ़ है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस, कोई वस्तु खाने की नहीं है तो और हम उसको टेस्ट करें, सो इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करें। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन एसिड है, कौन बेस है? ठीक है, एक तो क्राइटेरिया हो गया कि टेस्ट करके, कि एसिड्स जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स दे आर नॉट फील सोपी, ओके, ऑन टच, वाइल बेसिस फील सोपी ऑन टच। ओके, ये तो हो गया कि हमने उसको टेस्ट करके और टच करके पता लगाया ना। हर चीज़ को हम ऐसे अपने उनको सेंस नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम टेस्ट करना या टच करना ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सम सब्सटेंस है हार्मफुल ऑल्सो। सो ऐसे सब्सटेंसेस होने चाहिए जो ये पता लगा ले कि कौन एसिड है, कौन बेस है। सो स्पेशल
type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. So these substances are known as indicators. So this is the definition of indicators, कि the substances which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators. So ऐसे substance जो ये पता लगा ले कि कौन एसिड है कौन बेस है, उससे हम पता लगा ले टेस्ट करके, ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करके हम पता लगा ले कौन एसिड है, कौन किसका नेचर एसिडिक है, किसका नेचर बेसिक है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कहलाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस। सो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस और बेसिक सब्सटेंसेस में अपना कलर चेंज कर देते हैं, और इससे हमें उस कलर चेंज से पता लग जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, ऐसे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं। हम ये कहें कि नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एट्सेट्रा। टर्मरिक हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चाइना रोज़ पेटल्स, गुड़हल का फूल जो होता है उसके पेटल्स जो हैं, उनकी पंखुड़ियों से भी का यूज़ भी इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, एसिड बेस पता लगाने में किया जाता है। सो दीज ऑल आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। सो what are acids, what are bases, and what are indicators. So these are important. Now we will see a table having some acid. Okay, now this table is showing that we can say this table the name of the acid and found in. इस टेबल में दिया गया है, कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं और साथ में ये भी दिया गया है कि ये एसिड किस में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। सिरका, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड जो है, और भी बहुत सी चीज़ें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट है एसिड का नाम दे रखा फॉर्मिक एसिड। अभी फॉर्मिक एसिड किस में होता है? आंट्स स्टिंग में। तो आंट्स स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। जो आंट्स होती है, कई बार जो अगर वो कहीं पर काट दे, स्पेशली रेड आंट्स, तो काफ़ी इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है उस जगह पे। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करती है? फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देती है। उस फॉर्मिक एसिड से हमें इरिटेशन होती है, और उस जगह फिर अगर हम कोई बेस मल दें तो हमें अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिक है, क्योंकि वो एसिड को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज़ कर देती है, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देती है। तो आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। नाउ नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, ऑरेंज है, लेमन है, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण ये सब के सब खट्टे होते हैं। सो वाई द सिट्रस फ्रूट्स आर सोर इन टेस्ट? बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन दैम। क्योंकि इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए एक तो ये फैमिली सिट्रस फ्रूट्स कहलाती है, सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, और इसलिए ये खट्टे होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण कर्ड जो है सोर होता है टेस्ट में। कर्ड जो है उसका टेस्ट सोर होता है, दही खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड के कारण वो खट्टा होता है। नाउ स्पिनिच, पालक में भी एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, स्पिनिच में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। आंवला सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। तो आंवला और सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो आंवला रिच सोर्स है विटामिन सी का,
तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ नेक्स्ट है टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज़, ठीक है, इमली है, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगोज़, इन सब में जो ये सब खट्टे होते हैं, खट्टा होने का कारण क्या है? उनमें टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टेरिक एसिड। सो दीज आर द this is the table having some showing some substances and the acid present in them. Okay, so very important, ये सब एसिड्स के नाम हमें पता होना चाहिए ना। उसके बाद में जो नीचे नेक्स्ट दे रखी है टेबल, ये दे रखे कुछ कॉमन बेसिस दे रखे हैं, बेस के नाम दे रखे हैं, ठीक है। दीज आर सम कॉमन बेसिस। नाउ नेम ऑफ बेस फाउंड इन, किस में ये बेस प्रेजेंट होता है? बेस का बेस दे रखा है उसका, और किस में ये बेस प्रेजेंट होता है ये दे रखा है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन लाइम वाटर, इट इज़ प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। चूना जो वाइट वॉश करने के काम में आता है, पत्थर जो चूने का पत्थर, उसको पानी में हम डाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, वो बेस होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बेस इज़ जो विंडो क्लीनर है। विंडो क्लीनर जो कॉलिन और कई नेम से मिलते हैं मार्केट में, उनमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, सो विंडो क्लीनर में कौन सा बेस प्रेजेंट है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट है सोप। ऑल द सोप कंटेन्स आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी सोप हैं उनमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में। तो ऑल द सोप्स कंटेन आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो किसी भी ब्रांड का सोप हो, उसका मेन उसमें इंग्रेडिएंट तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। तो ऑल द सोप कंटेन बेस प्रेजेंट होता है सोप में। नाउ नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत सारे जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, ट्यूब्स वगैरह, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक ट्यूब्स होती हैं। कुछ कटवट लग जाए, कोई आंट स्टिंग या जो हनी बी है उसके स्टिंग से बचाने के लिए यूज़ में ली जाती है, उस जगह रब करने के काम में आती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस प्रेजेंट होता है। मेनली आप देख रहे हैं जितने भी बेस है सब में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, केमिकल नेम, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड जिसमें लगा हुआ है इसका मतलब क्या? वो बेस है। Okay, so these are the some important acid and base which is given in your chapter, so you have to learn this. Okay students, so go through the chapter carefully and try to understand it. Okay, thank you.